चलो 6 की विभाजकता बताओ भाई। हाँ भी गर्व। ऐसी संख्या जो 2 व 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे 7 की विभाजकता छोड़ दो, 8 की विभाजकता। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले 8 से पूर्णतः विभाजित होते हों तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 7, 9 की विभाजकता। दम तोड़ गया मारकर। कल को कह देना मैडम से इंक डाल दिया करें इनमें। वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है जी। 9 की विभाजकता क्या कहती है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये विभाजकता का नियम हमने कहीं और भी पढ़ा है। क्यों भाई? ये वाला विभाजकता का नियम हमने कहीं और भी पढ़ा है, बताओ कहां पढ़ा है? 3 की विभाजकता। 3 की विभाजकता और 9 की विभाजकता सेम है। 3 में भी अंकों का योग कटेगा और 9 में भी। 10 की विभाजकता बतानी है? बतानी है? शर्म नहीं आ रही बताते बार? एग्जाम्पल अपने आप लिखना। 7 की विभाजकता ऐसी है कि उसे ना भी याद करेंगे तो भी वही काम करना पड़ेगा जो हमें विभाजकता का नियम याद करके करना है। 7 की विभाजकता क्या कहती है मैं आपको बता देता हूं
कि मान लो आपको एक नंबर दे दिया 17 89 748, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि भाई ये नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो 7 की विभाजकता क्या कहती है कि दिए गए नंबर के इकाई के अंक का 2 गुना। तो दिए गए नंबर का इकाई का अंक कौन सा, 8 का 2 गुना, ठीक है 16। बची हुई संख्या में से माइनस कीजिए, तो -17 89 74, ठीक है। प्राप्त संख्या को, तो कितना बचेगा ये, 14 में से 6 गए 8, और 6 में से 1 गया 5, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा 178958। प्राप्त संख्या को 7 से भाग दीजिए, ठीक है, प्राप्त संख्या को 7 से भाग दीजिए। यदि प्राप्त संख्या 7 से कट रही है तो संख्या भी 7 से कटेगी। यही मैं कहना चाह रहा था बस। कह क्या रहा है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दुगना, बची हुई संख्या में से माइनस करना है, प्राप्त संख्या को 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के बाद अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये नंबर भी पूरा पूरा कटेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 7 से डिवाइड करने के लिए 1 2 3 4 5 6 अंक डिवाइड करने पड़ेंगे। इसमें कितने हैं, तो अगर मैं यहां 6 अंक डिवाइड करूंगा तो भाई जब मैं 6 तक मेहनत करूंगा तो मैं 7वें में भी कर लूंगा। तो मैं 7 के विभाजकता में क्या करूंगा, सीधा सीधा ही नंबर को काट के देख लूंगा, क्योंकि विभाजकता का नियम भी इतना ही टफ है और विभाजकता भी इतनी टफ है। क्यों, क्योंकि यहाँ 7 अंक है, यहाँ 6 ही अंक है, और उसके लिए पहले इन 6 अंकों को बनाने के लिए ये सब करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पता लगा एक आधा स्टेप भूल गए तो वो वैसे गलत हो जाएगा। तो इसलिए 7 का विभाजकता हमें नहीं करना है। 10 की विभाजकता क्या होती है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए तभी कटेगा कोई नंबर, तो उसे भी मैं छोड़ रहा हूं इसीलिए कि 10 की, भाई सिंपल सी बात है कि अगर किसी नंबर को तुम्हें 10 से पूरा पूरा काटना है तो क्या इस नंबर को काट सकते हो तुम पूरा पूरा 10 से, नहीं काट सकते, दशमलव में आएगा, लेकिन इसको जरूर काट दोगे, कट जाएगा ना। तो बस तो 10 की विभाजकता यही होती है कि इकाई के अंक के स्थान पे 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। नंबर 8 लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है 11 की विभाजकता। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 11 की विभाजकता पे आते हैं। क्या होती है 11 की विभाजकता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। बस पता नहीं, बताओ बताओ, कोशिश कर रहे हो, निकाल की आवाज आ रही है कहीं से। किसने पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था, मुझे लगा कहीं और सीख के आए हो। नहीं, देखो सिंपल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन, यदि, मजाक करता हूं मैं भी, तुम सीरियस मत लिया करो मेरी बातों को कभी कभी। यदि दी गई संख्या में सम स्थान, स्थान की बात हो रही है, संख्याओं की बात नहीं हो रही, सम स्थान पर आए अंकों के योग तथा, मार्कर बेकार हो गए, विषम स्थान पर आए अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या भी, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है।
आज 1 घंटे की क्लास है मेरी बस, इसीलिए जल्दी शुरू हुई है। कुछ इमरजेंसी नहीं हो सकती किसी को? बस सुहेल साथ है मेरे। चलिए, बात क्लियर है भाई। देखो हमने कल जो पढ़ी थी हमने वो 5 की विभाजकता पढ़ी। 6 की विभाजकता क्या कहती है? ऐसी संख्या जो 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल अपने आप लिख लेना ढूंढ ढूंढ के। 8 की विभाजकता क्या कहती है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह डिवाइड होते हो तो वह संख्या भी 8 से, देखो एक तो ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ये वाला इसमें कैसे इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले विभाजकता में जो देखो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है। एक नंबर आएगा आपके सामने, नवासी, 93, 84, 82, 64 और ये स्टार। पूछेगा आपसे कि दी गई, या ज्यादा बड़ा सा लग रहा है तो छोटा कर दो, क्योंकि मैंने तो ये जल्दी जल्दी में लिख दिया था। ठीक है, कह देगा कि दी गई संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होती हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? बताओ कि दी गई संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होती हो तो स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। स्टार सुंदर सा बना देते हैं जो दिख जाए। तो सबसे पहले तो 8 की विभाजकता क्या है कि आखिरी के 3 अंक। अब आखिरी के 3 अंक कौन कौन से हैं? ये, अच्छा उसे छोड़ दिया, 4 अंक थोड़ी लेने हैं हमें, अंक तो वो भी है अपनी जगह पे। अब बताना है आपको इस स्टार की जगह क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान क्या होगा स्टार का? 2, मिनिमम 2। अगर हम यहाँ 2 रख दे तो कट जाएगी ये संख्या 8 से, फिर 8। हाँ जी, 8 ही होगा। हाँ जी, आप भी बता दो, अपनी प्रतिक्रिया दें। 8 ही आएगा। चलो आपके सामने मैं इस संख्या को हटा रहा हूं, मैंने लिखा 640/8। क्या ये संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही 8 से? कट रही है। अब मैंने लिखा आपके सामने 648/8। क्या ये संख्या पूरी पूरी कट रही है? कट रही है। तो मुझे बताओ न्यूनतम ये संख्या है या ये संख्या है? हाँ जी, 8। 2। न्यूनतम क्या होता है? छोटे से छोटो, छोटा सॉरी, ठीक है, छोटो से छोटो। पूरब में बोलते हैं छोटो। तो आंसर क्या आएगा? और इसमें यही गलती होती है, आप लोगों की गलती नहीं है, ये गलती होती है कि जब भी कहीं न्यूनतम मान आएगा ना और वहां जीरो आती होगी, जीरो तो दिमाग में ही नहीं आती हमारे। अरे भाई, मैंने स्टार की जगह जीरो रख दिया, अभी भी तो ये तीनों नंबर पूरे पूरे कट रहे हैं ना, आखिरी के 3 अंक तो यही रहेंगे अभी भी। तो ये तीनों अंक हमारे 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं, 8 अट्ठे 64, खत्म हो गया, 80 बार कट गया पूरा पूरा ये। अब ये वाला है, ये भी कट गया, ये क्या 80 बार कट गया, बस अंतर इतना आया। लेकिन हमें तो ये भी तो कट रहा है, तो स्टार की जगह जीरो को भी कभी कभी ध्यान देते हैं। हाँ, अगर पूछता कि अगर ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है तो स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, तब तुम 8 कह देते। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम ध्यान रखना है। हाँ, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको छोटे से छोटा ही रखना है। 11 की विभाजकता देख लो, 11 की विभाजकता कैसे आएगी? बहुत सारे नंबर दे देगा, बीच में कहीं इग्नोर कर देगा, उसमें पूछ लेगा आपसे उसकी जगह क्या रखें। आपको जो नंबर रखने होते हैं वो 0 से लेके 9 के बीच में रखना होता है, इसके अलावा नहीं रख सकते, क्योंकि एक ही तो स्थान खाली है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ 11 रखूंगा तो कितने स्थान चाहिए? 2 स्थान चाहिए। ठीक है, तो स्टार में केवल एक ही स्थान आता है। बात क्लियर? अभी क्वेश्चन हम करेंगे विभाजकता के, जब क्वेश्चन आएंगे तब क्वेश्चन करेंगे। क्या समझाना है? क्यों समझाना है? समझा तो दिया। ये था छठा, ये है सातवां, और ये है। देखो 11 की विभाजकता कहती है कि यदि दी गई संख्या में, संख्या कहां गई?
ये तो देख लो, यदि दी गई संख्या में सम स्थान पर आए अंक, अब तुम्हें पता है कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो इसका, ठीक है, नोट तो कर लिया होगा ना ये। अब मैंने मान लो यहां पे कुछ लिखा 23, क्या बनाऊं इसका, 78, 91, स्टार 548, ठीक है, चलो ऐसे रहने देते, देख जाएगी। आए अंकों के योग का अंतर, अब देखो यहां पे संख्याएं हैं, ये इनके स्थान है, ठीक है, कि पहले स्थान पे 2 है, दूसरे स्थान पे 3 है, तीसरे पे 7 है, चौथे पे 8 है, पांचवे पे 9 है, छठे पे 1 है, सातवें का खाली है, आठवें पे 5 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि दी गई संख्या कौन सी, ये वाली, में सम स्थान पर आए अंक, अब सम स्थान कौन सा होता है, इवन नंबर, इवन पे कौन कौन से हैं, 2 इवन पे है, स्थान नंबर नहीं देखना, उनके स्थान देखने हैं, ये पहले नंबर पे है तो विषम स्थान पे है, ये दूसरे नंबर पे है तो सम स्थान पे है, यानी कि ये 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 और ये सम स्थान पर आए अंकों के योग, जोड़ो इन्हें, 3 और 8, 11 और 1, 12 और 5, 17 और 8, ठीक है, यहां तक हो गया। तथा विषम स्थान पर आए अंकों के योग, ठीक है, तो विषम वालों को जोड़ो, 2 और 7, 9 और 9, इसका हमें नहीं पता अभी, अगले वाले पे आ जाओ, 18 और 2 20, अब हम इसे ये कह देंगे ना 20 प्लस स्टार, क्योंकि भाई स्टार भी तो था हमारा नंबर। अब यहां तक हो गया, देखो योग का अंतर, अब अगर मैं देखो 20 प्लस स्टार और 25 का अंतर लेता हूं तो अंतर नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई स्टार की वैल्यू भी तो चाहिए अभी मुझे, क्योंकि अभी तो मेरे पास जो संख्या है वो ऐसे हैं कि 25 माइनस 20 प्लस, तो इन्हें तो हम घटा नहीं सकते, लेकिन कह रहा है कि अंकों के योग का अंतर या तो 0 बन जाए या 11 का कोई गुणज प्राप्त होता है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब बताओ, यहाँ 25 है, यहाँ 20 प्लस स्टार है, तो एक कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि इन दोनों का अंतर अगर मुझे 0 करना है, क्योंकि सबसे नजदीक तो 0 वाली कंडीशन ही बन रही है, तो मैं स्टार की जगह क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा, कि 25 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये संख्या पूरी की पूरी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, चाहे काट के देख लो, ये होता है इसका चक्कर सारा, कि इवन नंबर पे आने वाले नंबरों को जोड़ लो, ओड नंबर पे आने वाले नंबरों को जोड़ लो, बस उसमें 99% केस में तो 0 ही बनाना है, 1% हो सकता है जब बड़ी बड़ी अलग अलग अंतर आ रहा होगा तो वो 11 का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। कैसे ही इवन नंबर को मान लेते, लेकिन ये स्थान शब्द नहीं लिख रहा, देखो यहाँ पे, ये स्थान का मतलब होता है पोजीशन, ये इवन, ये ओड पोजीशन है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ठीक है, स्थान तभी तो मैंने लिखवाया है, ऐसे क्यों गलती करोगे तुम, अब गलती करोगे तो भाई कर देना, देखो तो। चलिए हेडिंग डालेंगे, स्थानीय मान और जातीय मान। हाँ वहां बहुत बुरा हाल है, सही कह रहे हो, नहीं सब जगह ही था ये, हिंदुओं में भी था ऐसा नियम, मोमडनों में था, मुझे भी चढ़ा था कुछ दिन सो तो घर वालों ने 2-4 दिन में उतार दिया। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातीय मान। बताओ भाई, कल पढ़ा के गया था, भूल गए, याद है, अच्छा कोने में बताया था उसमें, तो बताओ फिर बताया था तो, बस ये बता दो जातीय मान होता क्या है, फेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेस वैल्यू। देखो बेसिक सी बात है,
जाति क्या होती है, जैसे हम धरती पे मानव जाति है, ठीक है, अब मानव जाति में दो जेंडर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब किसी को तुम कैसे पहचानोगे कि भाई ये मेल है या फीमेल है, उसका फेस देख के, ठीक है, कि फेस वैल्यू की बात आ रही है, जाति की बात आ रही है, तो जातीय मान कैसे पता चलती है, उसका फेस देख के, कि हाँ भाई मैंने गर्व का फेस देखा तो ये मेल है, सुहेल का देखा तो ये भी मेल है, इनका देखा तो ये फीमेल है, तो हमने फेस देख के बता दिया। सेम कंडीशन नंबरों पे भी होती है, कि जो नंबर की संख्या होती है वो ही उसकी फेस वैल्यू है। कि अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 9 7 6 8 4 3 में 7 का जातीय मान ज्ञात कीजिए, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि 7 की जो फेस वैल्यू है वो 7 ही है। या 7 को किसी और तरीके से भी देख सकते हो आप, 7 के तरीके से देखोगे तो जातीय मान बिल्कुल सिंपल होता है। जातीय मान में जो संख्या पूछी है वही उसका आंसर होता है। कि मैं तुमसे कहूं 9 का जातीय मान बताओ तो 9 है, 8 का जातीय मान बताऊं तो 8 है, 5 का जातीय मान बताऊं तो 5 है। तो जातीय मान में कुछ नहीं है। जब बात करेंगे हम किसकी, स्थानीय मान की, तब चीजें बदल जाती हैं थोड़ी सी। दूसरी क्या है हमारी, स्थानीय मान, यानी कि ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू। तो 7 तो 7 ही रहेगा, संख्या तो एक ही पूछी जाएगी ना तुमसे। वो स्थानीय मान में गड़बड़ हो जाएगी फिर, के कौन से 7 की बात कर रहे हो, वो स्थानीय मान में गड़बड़ हो जाएगी कि भाई एक साथ शुरू में लिख रहा है, एक साथ यहाँ लिख रहा है, कौन से 7 का स्थानीय मान पूछना चाह रहे हो। तो स्थानीय मान में कभी भी नंबर मैच नहीं होते हैं, अगर होंगे तो उसे पूछा नहीं जाएगा, फिर वो कोई और नंबर का पूछेगा। कि मान लो मैं आपके सामने लिख दूं प्लेस वैल्यू में कि 75 98 77 93 215, और आपसे मैं पूछ लूं भाई 8 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान नहीं बता सकते तुम यहाँ पे, ठीक है, 5 का नहीं बता सकते, 7 का नहीं बता सकते, 1 का बता सकते हो, 2 का बता सकते हो, 3 का बता सकते हो, 8 का बता सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार ही आना चाहिए भाई। स्थानीय मान इसका 5 का अलग है, इस 5 का अलग है, इस 7 का अलग है, इस 7 का अलग है, इस 7 का अलग है। तो स्थानीय मान जो है सबके अलग अलग होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए स्थानीय मान में रिपीटेशन नहीं होता है कभी भी, ठीक है। अगर होगा तो वो वैल्यू तुमसे पूछी नहीं जाएगी स्थानीय मान में। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो प्लेस वैल्यू होती है, आपने देखा होगा जब कोई संख्या लिखी रहती है, मान लो मैं यहाँ पे 5 अंकों की कोई संख्या लिख दूं इस तरीके से, ठीक है, कि भाई 5 अंक की कोई संख्या है, तो संख्या हमेशा ध्यान रखना राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ी जाती है। कि सबसे छोटी संख्या कहाँ होगी, राइट में, उससे बड़ी सेकंड, उससे बड़ी थर्ड, उससे नेक्स्ट, ठीक है। डिसेंडिंग असेंडिंग नहीं, जैसे मान लो मैं एक संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे 5 3 8 6 9, ठीक है। तो ये इकाई की संख्या है। आपने देखा भी होगा, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, जब पहाड़ा आता था शुरू में वो 2 रुपए वाला, उसमें लिखी रहती थी, सबसे आखिरी पेज पे लिखी रहती थी, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल, और सबसे ऊपर छोटी संख्या रहती थी, सबसे नीचे बड़ी संख्या रहती थी, उसमें बहुत सारी जीरो रहती थी, जिसे संख में रिप्रेजेंट करते थे वो। पढ़ा है पहाड़ा किसी ने, वो छोटे वाला 2 रुपए वाला बाल पहाड़ा। इकाई ये होती है दहाई, ये होता है आपका सैकड़ा, तिहाई ये होता है आपका हजार, ये होता है आपका 10,000, उसके बाद अगर कोई नंबर है तो लाख, उसके बाद भी अगर कोई नंबर है 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, ठीक है, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, कुछ ऐसे था वो, याद नहीं है मेरे, ठीक है। अब अगर यहाँ भी नंबर लिख ले हम, यहाँ लिख देते हैं हम 7 और यहाँ लिख देते हैं हम 4, ठीक है। तो हमने कोई संख्या लिखी, देखो इनका मतलब क्या होता है, इकाई के अंक में हमेशा गुना 1 छिपा रहता है, ठीक है, हमेशा छिपा रहता है। दहाई के अंक में हमेशा गुना 10 छिपा रहता है, सैकड़े के अंक में हमेशा गुना 100 छिपा रहता है, इसमें गुना 1,000, इसमें गुना
10,000, इसमें गुना 1,00,000 और इसमें गुना, मतलब अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं इसमें से उठा के, तो ये 4 नहीं है, ये एक्चुअल में 40 लाख है। ठीक है, ये 7 अगर मैं उठा के यहाँ से लिख दूं तो ये 7 नहीं है, ये 7 में 1,00,000 छिपा हुआ है, यानी कि ये 7 लाख है। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो मैं इसमें से ये 2 नंबर उठाऊं और मैंने लिखा यहाँ पे 35, या मैंने लिखा, अभी तुमने क्या पढ़ा भाई, ये क्या लिख रहा है 35। अच्छा, इसी को मैं ऐसे लिख दूं, क्या तुम इसे 35 पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना, नंबर तो वही है। लेकिन अगर देखो, अगर ये सम्मिलित रहे तो 35 पढ़े गए, अलग अलग लिखे। अब अगर मैं इनके स्थानों के हिसाब से इन्हें लिखूं कि भाई ये पहले स्थान का था तो इसमें गुना 1, और ये दूसरे स्थान का था इसमें गुना 10, अब कितने कितने हो गए? अब तुम इसे 30 और 5 35 कह सकते हो, कह सकते हो ना कि भाई ये भी 35 है और ये 30 और 5 ये भी 35 ही बन रहा है। लेकिन इसे तुम 35 नहीं कहते, कि अगर मैं इसे ऐसे ही रहने देता कि 3 5, तो तुम इसे कभी भी 35 नहीं कहते, कि 3 और 5 कह देते, 3 और 5 8 कह देते, लेकिन 35 कभी नहीं बोलते इसे तुम। लेकिन जब मैंने इनके स्थानीय मान के हिसाब से इन्हें रिप्रेजेंट करा कि 3 ढाई 30 और 5 गुना 1 5, तो अब तुम कह दोगे कि जी या तो 30 और 5 है या फिर दोनों को मिला के 35 है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्थानीय मान में ये वाली गुना छिपी रहती है। ठीक है, जैसे मैंने कल भी तुम्हें बताया था, क्या बताया था कल, क्या बताया था, इसमें क्या बताया था स्थानीय मान और जातीय मान में, उतनी जीरो आगे, अब पीछे नहीं आगे। हाँ, इधर जो नंबर है राइट साइड की तरफ जितने नंबर है, अब आगे कह दो या पीछे कह दो, देख लेना। जैसे अगर मुझे 6 का स्थानीय मान बताना है, 6 का स्थानीय मान, अब या तो देखो तुम ये कर लो कि भाई इकाई ढाई सैकड़ा हजार, ठीक है, यानी कि ये 1000वें नंबर पे है, तो मैं क्या करूंगा 6 में 1000 की गुना, तो भाई आंसर तो फिर भी मेरा 6000 ही आएगा। ठीक है, या फिर तुम क्या करो, ये देखो कि उसके आगे कितने और नंबर हैं, तो मैंने 6 के आगे देखा 1 2 3 नंबर हैं, तो उतनी ही जीरो लगा दो उसमें। ठीक है, मैं आपसे पूछूं 9 का स्थानीय मान कितना है? अब 9 का तुम्हें पता है इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 है, तो 9 में किसकी गुना, गुना 10,000, तो कितना बन जाएगा 90,000 बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो स्थानीय मान और जातीय मान, अगर मैं तुमसे पूछूं 7 का जातीय मान बताओ, तो 7 आएगा, और 7 का स्थानीय मान पूछूं तो 7,00,000। कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेश्चन? देखो, जब एग्जामिनर को कोई आसान सा सवाल बनाना होता है ना, वो ऐसे पूछ लेता है कि 7 का स्थानीय मान बता दो इस संख्या में। अच्छा, कराना अभी, करो तो जल्दी यार। 9 गुना 10,000 यानी कि 90। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इन पे मैं तुम्हें बताऊं। क्वेश्चन आएगा आपका कि 967851 432 में 8 के स्थानीय मान तथा 5 के, या 5 के नहीं 7 के लिखना, तथा 7 के जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, ऐसे आएगा सवाल। ई सवाल आएगा इस पर। है जी, करो।
7 9 9 3। हाँ जी, यही आंसर है। तुम बताओ ये कैसे आ जाएगा? तो 5000 कहां से आ गया? आठ लाख में से 8 5 7 माइनस करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 8 का स्थानीय मान चाहिए हमें। ठीक है, अब 8 का है, ये रहा, कितनी जीरो लगेंगी? 5, यानी कि ये बन जाएगा आपका 8 लाख। 8 लाख में से हमें 7 के जातीय मान, अब 7 का जातीय मान कितना? 7 ही है, तो -7। तो 10 में से 7 गए, ये 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, और ये 8 में से एक हासिल ले लिया था, तो 7,99,993। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आ सकता है? जातीय मान की गुना करा लेगा कि भाई 8 के जातीय मान और 4 के जातीय मान का गुणनफल बताइए। तो 8 चौक 32, अंतर बताइए, 8 में से 4 गए 4, योग बताइए 8 और 4 12। जातीय मान में तो सेम नंबर रहता है, उसमें तो कोई चेंज आता नहीं। तो ये होता है क्वेश्चन जो आता है, मेनली ये आता है। ठीक है, स्थानीय मान और, अब यहां से मुझे बताओ स्थानीय मान और जातीय मान में कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना बिल्कुल, क्योंकि फिर ये जा रहा है टॉपिक दूर उसमें। चलिए हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। चलिए हेडिंग डालेंगे परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या होती है लिखिए। यदि किसी, बस ये आखिरी पॉइंट है हमारे पढ़ उसका लिखने वाला। सुंदरपाल जी कह रहे लिखवाए जा रहे 3 दिन से हैं जी। परिमेय संख्या लिखवाई नहीं मैंने। अरे चलो लिखवा देंगे, तो कोई दिक्कत ना है, परिमेय संख्या लिखवा देंगे, तो शुरू में ही आनी थी यार। यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंड मतलब फैक्टर, सुहेल देखो कौन रो रहा है? अच्छा, छोटा सा ना है वो, छोटा सा बता रहे हो उस स्कूल को, हजारों बच्चे पढ़े हैं उसमें। हाँ, बहुत चल रहा है वो स्कूल। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या, आज क्या है? तो वह संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो ये एसएससी बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, या मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 लिखा मैंने सामने, क्या 2 परफेक्ट नंबर है? कैसे पता चलेगा? इसके गुणनखंड क्या हैं? 1 और 2। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? कि यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। अब 2 के गुणनखंड क्या है? 1 और 2। अब 1 और 2 का प्लस कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है? क्या ये 2 का दुगुना मिला? नहीं है, तो ये परफेक्ट संख्या। अगर मैं 4 लिखूं तो 1 होता है इसका गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं पहले तो ये देखो, कि 4 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है। तो भाई 4 को 1 डिवाइड कर देगा, 2 कर देगा,
और 4 भी कर देगा भाई, 4 से भी तो 4 कट जाएगा। तो अब इसके गुणनखंड के प्लस करूं अगर मैं, तो ये भी दुगुना नहीं है, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर मैं लिखूं 5, तो तुम्हें पता है 1 और 5 दो ही फैक्टर बनेंगे इसके, तो बस ये भी नहीं है। अगर मैं लिखूं 6, तो तुम्हें पता है 1 2 3 6। तो अगर मैं इन्हें प्लस करूं, तो 1 और 3 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो दुगना मिल रहा है। तो ये एक परफेक्ट नंबर है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा परफेक्ट नंबर बताओ, तो 6 है। और सब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा सबसे छोटा या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आंसर क्या आएगा 6, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यही है। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। 1 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 2। कौन कौन सी, एक तो 6 और दूसरी 28। ठीक है, और कोई नहीं है। 6 की तो देखो हमने देख लिया, 28 का देखो। अब 28 को काटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, सॉरी 14 से कटेगा, और फिर 28 से कटेगा। क्योंकि 14 के बाद अगर कोई नंबर आएगा इसे काटने वाला तो 28 ही आएगा। अब जोड़ो इसे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, और 28 और 28 56। तो 28 का दुगुना। यही तो है कि योग संख्या का दो गुना प्राप्त होता है। ये क्या है, आज मैं गलती से गाड़ी ले आया और गाड़ी खड़ी करने की यहाँ जगह नहीं। अब मैं आगे जा रहा था, एक तरफ BMW वाला खड़ा था, एक तरफ फॉर्च्यूनर वाला खड़ा था, दोनों खड़े थे बराबर में। अब ये सोच रहे मैं हटाऊं, मैंने भी ना हटाई, खड़ी रहे, अपने आप साइड करके ले गए। भले ही छोटी गाड़ी ले रहे हैं। क्या हो गया, ना लाया, फॉर्च्यूनर लेके आया। चलिए, परफेक्ट नंबर कौन कौन से, 6 और 28। 1 से 100 तक के परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं, 6 और 28।